कभी फोन पर अलग अलग स्कीमों के जरिए पैसे ऐंठना तो कभी लिंक के जरिए अकाउंट पर सेंध लगाना, कभी किसी वायरस या ट्रोजन के जरिए लूटना तो कभी लॉटरी जीतने के बहाने पैसों की ठगी करना। ये वो तमाम तरीके हैं जिनके जरिए आम लोगों के साथ ठगी हो रही है। लेकिन इन तरीकों में एक दिक्कत है। दिक्कत ये कि ये सारे तरीके पढ़ा लिखा शख्स ही अपना सकता है, यानी कोई अंगूठा छाप शख्स जिसे ठीक से जोड़ घटाना भी नहीं आता वो ऐसा कैसे कर सकता है। सो ऐसे लोगों ने ठगी करने का एक तरीका चलाया है। हालांकि ये तरीका कोई नया नहीं है, लेकिन थोड़ा रेयर जरूर है। क्राइम कथा में आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक शख्स की जो जज्बातों के साथ खेलकर ठगी करता था, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया। अब आप कहेंगे कि जज्बातों के साथ खेलकर कैसे? दरअसल एक शख्स जिसका नाम इंद्रराज बताया जा रहा है, वो ऐसे परिवारों की तलाश करता था जिनके बेटे सालों से गायब है। घर वापस आने का ढोंग करके वो उन्हें भरोसा दिलाता था कि वही उनका बेटा है और फिर इसी बहाने ठगी करता था। लेकिन पुलिस ने उसका भंडाफोड़ कर दिया। 24 नवंबर को गाजियाबाद के खोड़ा थाने में एक शख्स पहुंचा जिसने पुलिस को अपना नाम राजू बताया। उसने एक कहानी पुलिस को बताई कि 30 साल पहले उसका अपहरण हो गया था। किडनैपर्स ने उसे राजस्थान के जैसलमेर में बंधक बना रखा था और बाद में मौका पाकर वह दिल्ली आने वाले एक ट्रक में चढ़कर यहाँ आ गया। इसके बाद दिल्ली से भटकते हुए वो खोड़ा थाने पहुंचा। जिस तरीके से उसने अपनी कहानी सुनाई, पुलिस ने भी उस पर यकीन कर लिया। इसके बाद मदद करने के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर उसके परिजनों की तलाश शुरू की। इस आधार पर कुछ लोग खोड़ा थाने में भी पहुंचे, जिनमें साहिबाबाद के शहीद नगर निवासी तुलाराम शामिल थे। तुलाराम ने राजू को अपना बेटा भीम समझा, जो साल 1993 में लापता हो गया था। एक पिता के लिए मानो 30 साल पहले वाले बेटे का चेहरा धुंधला धुंधला सामने आने लगा। परिवार के लोग बेहद भावुक हो गए। पुलिस ने भी राजू को तुलाराम के सुपुर्द कर दिया। वे उसे घर लेकर भी चले गए। इस बीच तुलाराम की पत्नी ने भी उस समय को याद किया। आज भी उन्हें वो समय बड़े ही अच्छे से याद है जब उन्होंने आखिरी बार अपने बच्चे को देखा था। वो बताती हैं कि जब वो महज 8 साल का था तभी खो गया था और तब से मेरा खाना पीना ऐसा लगता है कि मानो होता ही नहीं। मैं 3 बच्चे इनको स्कूल ले जा रही थी और 2 लड़की थी। इसकी हो गई बड़ी लड़की की और इसकी 1 बजे छुट्टी और बड़ी की हो गई बाद में। तो मैं उस दिन नाच करने लगी। नाच करने में मैं लेने नहीं गई। 3 नंबर गली से उठाया, लड़की वहीं खड़ी रह गई। लड़की खड़ी रह गई तो मतलब मुझे आके बताया। मैं गई तो मुझे लड़की वहीं लाल आँख हो रही थी उसकी और बैठी हुई थी वो भैया मेरे तो वहीं जान निकल गई थी। कब की घटना है? कितने साल पुरानी बात है? 32 साल। कितनी जब उम्र कितनी होगी? ये इसकी ही 8 साल का 7 साल का होगा। 8वीं में लगा था। 93। उसके बाद आपने ढूंढम ढांडी मचाई, कुछ करा? ढूंढना ढांड में बर्बाद होगी इसके चक्कर में। बहुत ढूंढा था। कैसा ही ना मिले ना, खाना पीना हमारा सब हराम होगा। जिस दिन तक ये गया मैं तो पागल की पागल ही रह गई। लेकिन पिता का दिल कहाँ मानता है। तुलाराम को राजू पर शक हो गया। उसके हाव भाव उन्हें कुछ ठीक नहीं लगे। इसी शक के आधार पर उन्होंने साहिबाबाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई। यहाँ पुलिस में शिकायत और उधर सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट के कमेंट ने राजू के सारे राज खोल दिए। कमेंट से पता चल रहा था कि ये तुलाराम का बेटा नहीं बल्कि कई अन्य लोगों का भी बेटा है। मतलब वो इसी तरह से कई घरों में भी रह चुका था और करीब 9 परिवारों में बेटा बनकर रह चुका था। हालांकि इस मामले में खुद इंद्रराज का कहना है कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करता था। क्या नाम है तुम्हारा असली? राजू इंद्राज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान का। तो क्यों रहते थे ऐसे बता के लोगों के? मेरी मम्मी है नहीं, मेरे बचपन में मम्मी खत्म होगी। हाँ। तो मेरी दूसरी मम्मी और मेरे पापा मुझे कूटते मारते थे तो मैं घर से निकल गया। हाँ। कभी कहीं रहता हूँ, कभी किसी की बेड से रहता हूँ, कभी कहीं भी रहता हूँ। तो क्यों रहते हो ऐसे? 2 रोटी के लिए बस। कोई लालच भी था? नहीं, चोरी चारी कुछ नहीं करता। जो पैसे होते थे जहाँ रहते थे उन्हीं को देता हूँ बस। और मैं 2 रोटी खा लेता हूँ सोने के लिए बस। कितनों के घरों में रहे हो? 2-3 जगह रहा हूँ बस। बताया तो ये जा रहा 9 जगह रहे हो? नहीं, 2-3 जगह रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता लगता था कि ये यहाँ पे इस घर में कोई मिसिंग है? वो तो 1-2 बार तो मुझे खुद ले गए थे, कह रहे थे हमारे लड़का है। बाद में गिरे हमारा नहीं चला गया।
डीसीपी निमिष पाटिल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी इंद्रराज से गहन पूछताछ के बाद उसका आपराधिक इतिहास सामने आने पर उसे हिरासत में ले लिया गया है। इंद्रराज ने बताया कि वह कम उम्र से ही मामूली चोरी के मामलों में शामिल था, जिसकी वजह से 2005 में उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद उसने विभिन्न नामों से इसी तरह का फर्जीवाड़ा करके घरों से चोरी की और देहरादून, दिल्ली, राजस्थान समेत तमाम राज्यों पर, तमाम स्थानों पर फर्जी गतिविधियों में शामिल था। वो खुद को खोया हुआ बताकर कई परिवारों के साथ रहा। इंद्रराज दिल्ली आने से 4 महीने पहले देहरादून में आशा शर्मा का बेटा बनकर उनके घर रहा था। वह देश के विभिन्न हिस्सों में पंकज कुमार और राम प्रताप के नाम से भी रहा है। 24 नवंबर 2024 को थाना खोड़ा पे एक व्यक्ति पेश होके उसने ये बताया कि वो 30 साल पहले यहाँ से उसे किडनैप करके ले गए थे, राजस्थान में रखा हुआ था, उसके साथ काफ़ी टॉर्चर किया और किसी ट्रक ड्राइवर के मदद से वो अब वहाँ से रेस्क्यू होके यहाँ आया है और वो अपने फैमिली के तलाश में है। जब इसके बारे में प्रसार माध्यमों में, न्यूज़पेपर्स में चला गया तो फैमिलीज इसके लिए पहचान करने के लिए थाने पे आ रही थी। तभी एक साहिबाबाद की फैमिली ने इसको अपना बेटा भीम सिंह ऐसे करके पहचान लिया। इसने भी उस फैमिली को पहचान लिया तो उसको उस फैमिली को सुपुर्द कर दिया गया था। 2-3 दिन बाद शिकायतें आने लगी कि इसका बिहेवियर की, और ऐसे तथ्य आए कि देहरादून में भी सिमिलर एक कहानी और एग्जैक्ट सेम कहानी हुई है जुलाई 2024 में। तो इसका संज्ञान लेते हुए जब पुलिस ने टीमों का गठन करके वहाँ जाके वेरीफाई किया तो वहाँ पे भी सेम स्टोरी और सेम लड़का पाया गया। तो इसके बारे में जो संदिग्धता बनी हुई थी उसके लिए जांच करने के लिए पुलिस लगी हुई थी। जब इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो अपने को भीम और राजू बता रहा था, सख्ती से पूछताछ करने के बाद इसने अपना असली नाम इंद्रराज पुत्र चुन्नीराम और ये राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बताया। इसी के आधार पे जब हमारी पुलिस टीम वहाँ पे उसके गांव में चली गई तो इसके कुछ और तथ्य सामने आए, जिसमें उसके परिवार वालों ने बताया कि ये बचपन से ही एक आदतन चोर है। पहले छोटी मोटी चोरियाँ अपने पड़ोसियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ करता था और फिर उसके बाद जैसे इसके चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। कभी मोबाइल के दुकान से मोबाइल चोरी कर लिया, कभी किसी पड़ोसी के घर से कोई कीमती सामान चुरा लिया। तो इन घटनाओं से तंग आके इसके घर वालों ने 2005 में इसको अपने घर से और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था और फिर भी इसके बाद भी इसकी ये हरकतें रुकी नहीं और ये हरकतें चलती रही। अब तक जितनी हमारी जांच हुई है उसमें 5 जगह पे ये फर्जी बेटा बन के रह चुका है। कभी ये फर्जी भाई बन के, कभी ये दूर का रिश्तेदार बन के, कभी फर्जी बेटा बन के परिवारों के साथ रहता था।